मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की 8 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब देखिए 9th प्रॉब्लम जो है उसमें इन्होंने कहा है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax minus cos bx divided by cos cx minus 1। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म जो है वो बन जाएगी। और एक बार अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो पहले हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया होगा, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर तो हम बच्चे लगाएंगे cos c माइनस cos d का फार्मूला। cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। क्लियर है। और नीचे बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है, -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। और यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 1 माइनस cos cx। अब देखिए यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस से माइनस किया, यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स साइन a माइनस b बाई 2 इंटू एक्स। और इसका क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन स्क्वायर cx बाई 2। अब देखिए 2 से जो है वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें तीसरा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स अपॉन, अब देखिए साइन x अपॉन x 1 होगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स से यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स, ये दे रखा है। तो साइन x अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी दे रखा है साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सी एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, और ये आ गया 1। तो अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 4 स्क्वायर 4 से 4, तो ये आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ पर उन्होंने दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 4। इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट जो है वो चेंज कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे दे रखा है x टेंड्स टू पाई बाई 4, तो हमें अब क्या क्या करना है, यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेना है t, और t टेंड्स टू 0 लाना है यहाँ पे लिमिट में। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं x माइनस पाई बाई 4 को t। तो अब देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे हम, पाई बाई 4 प्लस t, और यहाँ पर भी x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 4 प्लस टी, और x माइनस पाई बाई 4 को क्या ले लेंगे t, और यहाँ पे लिमिट x की जगह पाई बाई 4 रख दीजिए यहाँ पे, तो t टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला बना लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0, साइन a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन टी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है लिमिट t टेंड्स टू 0, साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस टी, 1 बाई रूट 2 इंटू साइन टी, माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस टी, माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू साइन टी अपॉन टी। ये बच्चों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0। तो अब देखिए साइन टी क्या हो जाएगा 2 साइन टी, और ये 1 बाई रूट 2 तो है 2 बाई रूट 2 साइन टी अपॉन टी, तो ये देखिए कितना होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 2। तो ये बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? अच्छा, चाहो तो आप इसको फर्दर रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 2√2/2, तो √2 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 + cos 2x अपॉन π - 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0 बनाएंगे। तो उसे बनाने का क्या तरीका है, हम x - π/2 को t मान लेंगे, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x कितना आएगा π/2 + t, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 दे रखा है, x को यहाँ पे π/2 रखो तो t टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0, 1 + cos 2 और x की जगह क्या रखेंगे हम π/2 + t और अपॉन में यहाँ पर पाई और x की जगह रख देंगे हम π/2 + t का होल स्क्वायर। तो आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आएगा 1 + cos π + 2t। हाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई, ये आ जाएगा 4t²। अब देखिए cos 180 + थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है -cos थीटा, सही है? तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 - cos 2t अपॉन 4t²। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, 1 - cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा, क्लियर है? तो ये आएगा 2 sin² t अपॉन 4t², लिमिट t टेंड्स टू 0। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये आ गया 1/2 और ये आएगा sin t अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्लियर? अब देखिए sin x अपॉन x क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें मैंने दे रखा है x प्लस वाई इंटू सेक x प्लस वाई माइनस x सेक x अपॉन वाई, और लिमिट यहाँ पे दे रखी है y टेंड्स टू 0। इसे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए इसे करने का तरीका, पहले हम क्या करते हैं, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे और y की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, यह आएगा x sec x प्लस वाई प्लस वाई sec x प्लस वाई माइनस x sec x अपॉन y। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा sec x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई sec x प्लस वाई। क्लियर है? अब ये पूरे के अपॉन में y है, सही, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ अपॉन y और यहाँ पे अपॉन y, तो y से क्या होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 x 1 अपॉन कॉस x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन कॉस x, और ये sec x प्लस वाई अपॉन y। क्लियर है? अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ये आ गया x अपॉन वाई, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे बच्चों, किसका, cos c माइनस cos d का, फिर आएगा माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब देखिए ये जो माइनस है इसे हम बाहर ले जाएंगे, क्लियर है? ये आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ये आ गया x अपॉन वाई 2 साइन 2x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन वाई बाई 2 अपॉन कॉस x प्लस वाई इंटू कॉस x प्लस sec x प्लस वाई। अब देखिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो इसे आप x मान लीजिए y बाई 2 को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि ये 1 बन जाए। क्लियर है? और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको y दिखता है वहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, x साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस सेक x। अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10,
और 1/cos क्या होता है, sec। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 13th प्रॉब्लम। देखिए 13 क्वेश्चन मैंने कहा है, हमें यहाँ पे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 प्लस x माइनस sin 2 माइनस x अपॉन x। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा बच्चों, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो देखिए यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन x। अब देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 cos 2 और 2 से 2 कट जाएगा, sin 2x बाई 2 कितना आ गया sin x। तो ये देखिए कितना आ गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 2, ये आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 14। इसमें हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू अंडर रूट cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए जितने भी मैंने प्रॉब्लम क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं सब में जो है जब आप लिमिट पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म ही बन रही होती है। क्लियर है। अच्छा देखिए जब भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। पहले क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रैशनलाइज कर लेंगे, बाद में देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे बीच में किसका है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉस
अंडर रूट cos 2x। अब देखिए नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और अंदर 1 प्लस cos x इंटू अंडर रूट cos 2x। अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम cos 2x का फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए cos 2x के टोटल 4 फार्मूला होते हैं, तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, हम ऐसे फार्मूला लगाएंगे जिसमें cos आता हो। क्यों, सारी की सारी टर्म्स जो है cos में है, सही। तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे cos 2x का जिसमें सिर्फ cos आता हो। क्लियर है। ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos 2x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos x इंटू अंडर रूट cos 2x। अब देखिए अब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। क्लियर है। तो पहले मैं सिखा देता हूँ मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने में दे रखा है, माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 cos की पावर 4x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस cos x इंटू अंडर रूट cos 2x। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर x को t मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये आ जाएगा 2t की पावर 2 माइनस t माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2t स्क्वायर। माइनस 2t स्क्वायर के ऐसे वेक्टर्स करने हैं जिनका सम माइनस t है, तो एक तो माइनस का 2t एक प्लस का 1t। 2t कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा t माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए t माइनस 1। तो एक फैक्टर आ गया 2t प्लस 1 और एक फैक्टर आ गया t माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं। t क्या था, cos स्क्वायर x आएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 और ये cos स्क्वायर x माइनस 1। और ये रखा है एक्स स्क्वायर, वन प्लस cos x इंटू अंडर रूट cos 2x। अब देखिए इस माइनस से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का 1। सही। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1।
क्यों? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। तो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब देखिए x को यहाँ पे 0 रख दीजिए आप, तो ये आ गया 2 + 1 और नीचे 1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बनने का है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 + cos x अपॉन tan स्क्वायर x। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसमें भी पहले हमें क्या करना होता है? लिमिट जो है वो टेंड्स टू 0 करनी होती है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट x माइनस पाई इज इक्वल टू टी। तो यहाँ आएगा लिमिट x की वैल्यू पाई रख दीजिए, t टेंड्स टू 0 और ये आ गया 1 + cos x की जगह क्या रखेंगे? पाई + t और tan स्क्वायर x की जगह क्या रखेंगे? पाई + t। अब देखिए नेक्स्ट cos 180 + थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है और tan 180 + थीटा tan थीटा होता है। अब देखिए 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर t/2 और ये tan स्क्वायर t। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है? 1 के, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x ये भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ देखिए 2 साइन t ऐसे 2 बार लिख सकता हूँ मैं भाई, साइन स्क्वायर t/2 है, साइन t/2 इंटू साइन t/2 ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पे t/2 से मैंने क्या किया? नीचे डिवाइड कर दिया 1 बनाने के लिए ना, साइन x अपॉन x क्या होगा? 1 होगा। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ दे रखा है मैं tan स्क्वायर t, तो ऐसे लिख सकते हैं tan t इंटू tan t। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो देखिए ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर t से t कैंसिल होगा, t से t कैंसिल होगा, 2/4 दैट मीन्स 1/2 जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 16th एग्जाम प्रॉब्लम सॉरी। देखिए 16th क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x minus tan x। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। बच्चों सबसे पहले तो लिमिट 0 बनानी होती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x माइनस π/2 को t। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x को यहाँ पे π/2 रख दो, t टेंड्स टू 0। अब देखिए सेक x की जगह क्या रखेंगे हम, π/2 प्लस t, और इस x की जगह क्या रखेंगे, π/2 प्लस t। अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा जो होता है ये होता है माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है? सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा जो होता है ये क्या होता है बच्चों, ये माइनस का कॉट थीटा होता है। अब देखिए हम इसे साइन और कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, x माइनस π/2 को t मान लिया, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, π/2 प्लस t, और यहाँ पर भी, और x की वैल्यू π/2 रख दो तो t टेंड्स टू 0 आ गया। अब देखिए आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, कॉट किसके बराबर होता है, cos अपॉन साइन के, और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन के। अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे साइन t, तो ये आ जाएगा cot t माइनस 1। क्या आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस t अपॉन साइन t। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर t/2, और यहाँ पर साइन t एज इट इज। अब देखिए साइन t/2 साइन t/2, दो बार हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसे 1 बनाने के लिए t/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसे 1 बनाने के लिए t/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी बच्चों 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है?
तो देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस टी बाई टू, टी क्या है, टेंस टू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस जीरो बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है a प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए अपॉन एच। तो यहाँ आएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बच्चों, हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और उसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है। अब देखो, अब हम कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा ए स्क्वायर और इन दोनों में h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे h आएगा और यहाँ पर h। क्लियर है बच्चों, यहाँ तो h से h कट जाएगा और यहाँ दे रखा है आपको लिमिट s टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन c माइनस साइन d का। क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और यहाँ पर h साइन a प्लस एच प्लस 2a साइन a प्लस एच, और लिमिट यहाँ दे रखिए s टेंस टू जीरो। अब देखिए a से तो a चला जाएगा और यहाँ आएगा लिमिट s टेंस टू जीरो, ए स्क्वायर अंदर क्या दे रखा है 2 cos 2a प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू, और अपॉन में h दे ही रखा है हमें। क्लियर है। तो इसको 1 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट ये h टाइम्स साइन ऑफ a प्लस एच प्लस
2a टाइम्स साइन ऑफ a प्लस एच। अब देखिए ये तो बना ही गया, 2 से 2 चला गया, ये आएगा a स्क्वायर कॉस ए प्लस 2a साइन ए, ये आंसर है।